हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आनंद कहानी, कविताएं और हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम अपनी कहानियों की कड़ी में एक अगली कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है क्षमा के ऊपर। क्षमा क्षमा क्या होती है? किसी को माफ़ कर देना वह क्षमा होती है। क्षमा किसको शोभा देती है? इसके ऊपर रामधारी सिंह ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्षमा और दया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। और 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। उत्तर में सिंधु धर देह गिरा आगिरा शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। तो इससे हमें पता चलता है कि क्षमा केवल अगर आप में शक्ति होती है तो आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, और अगर आप में शक्ति नहीं होती तो आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते। तो क्षमा के ऊपर आज की कहानी है, और उसमें देखेंगे कि क्षमा का किसका उदाहरण दिया गया है। उसमें द्रौपदी का उदाहरण दिया गया है कि द्रौपदी कितनी क्षमावान थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। रात्रि का समय था। युद्ध में बचे हुए सैनिक पांडव शिविर में बड़े सुख की नींद सो रहे थे। सैनिकों में द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। अश्वत्थामा ने, जो कि कौरव दल का था, उस शिविर में आग लगा दी। सारा पांडव शिविर जलकर भस्म हो गया, साथ ही द्रौपदी के 5 पुत्र भी। द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों की लाश देखी तो वह उन्हें देखते ही मूर्छित हो गई। अर्जुन ने उसे संभाला और धैर्य बंधाते हुए कहा, द्रौपदी तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ कर लाता हूँ। तुम आज उसके कटे सिर को देखकर ही स्नान करना। अर्जुन ने बंदी रूप में अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। भीम आदि उसे देखते ही क्रोधान्मत्त हो उसे मारने के लिए उद्यत हुए। सहसा द्रौपदी ने उन सभी को रोक दिया। एक बार अश्रुपूरित नेत्रों से उसे देखते हुए बोली, इसे न मारिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है। इसे मारने से इसकी माता कृपी को भी महान दुख होगा, और कृपी तो हमारी गुरुपत्नी है। क्या गुरुपत्नी के पुत्र का वध करना उचित है? नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे को मुक्त कराकर अपनी सहनशीलता एवं क्षमा का अनूठा परिचय दिया। द्रौपदी अपने इस क्षमा के गुण से युगों युगों के लिए अमर हो गईं। आज 5000 वर्ष से अधिक हो गए, पर ऐसा लगता है कि द्रौपदी आज भी जीवित है। आज भी घर घर में उसकी यश गाथा बड़े आदर से सुनी और कही जाती है, और युगों तक कही सुनी जाएगी। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमें क्षमाशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम किसी को क्षमा हमें कर देना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली कहानी में।